बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट चौधरी नाज़म सोहल। नाज़रीन, आज बात होगी सियासत से हटकर एक ऐसे दिन की जो लाला मूसा की सरज़मीन पर इस तरह गुज़रा कि हर आँख अश्कबार थी और हर दिल परेशान था। हर तरफ सोग ही सोग था। नाज़रीन, वो दिन था 17 मई 2019 बरोज़ जुमातुल मुबारक, जब एक 21 साल का नौजवान रोज़ा अफ्तार से चंद मिनट पहले अपने घर वालों से ये कहकर गया कि अम्मी, आप रोज़ा अफ्तारी का सामान तैयार करें और मैं 5 मिनट में एक छोटा सा काम करके वापस आया। नाज़रीन, वह छोटा सा काम इतना बड़ा हो गया कि हमेशा हमेशा के लिए उसामा कमर कायरा और हमज़ा भट्ट हमसे जुदा हो गए। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, 2 शहज़ादे वीर सारे शहर को वीरान कर गए। नाज़रीन, ये प्रोग्राम उसामा की लाइफ पर तैयार किया गया है, इसलिए इसी को ही आगे बढ़ाते हैं। गाड़ी खारियां से लाला मूसा की तरफ आ रही थी कि मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए बेकाबू होकर सफ़ेदे के दरख्त से जा टकराई। एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसामा कमर ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए हालके हकीकी से जा मिले। नाज़रीन, ये खबर जब ख़ानदान तक पहुंची तो कायरा ख़ानदान के दिल जानते हैं या दिलों के भेद जानने वाला हालके कायनात जानता है। विद्या होण जे दिलों के टुकड़े ते कौन रोवे फिर थोड़ा, रोगां विचों रोग अवला ते जिसदा नाम विछोड़ा। नाज़रीन, बेटों के कंधे पर तो वालिदैन के जनाजे देखे ही हैं, मगर एक वालिद से बेटे के जनाजे का बोझ उठाया नहीं जा सकता। नाज़रीन, 18 मई को दोपहर के वक़्त जब जस्ते हाकी को जनाजा के लिए ग्राउंड में लाया गया तो वहाँ जगह कम पड़ गई। लोगों ने जीटी रोड पर या जहाँ जगह मिली वहीं खड़े होकर नमाज जनाजा अदा की। लाला मूसा की तारीख़ का ऐसा बड़ा जनाजा था कि हर मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाली शख्सियत ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर कमर ज़मान कायरा साहब को जो अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। नाज़रीन, जब उसामा को कब्र में उतारा जा रहा था तो लोग कायरा साहब से गले मिलकर रो रहे थे
और कायरा साहब कह रहे थे कि अल्लाह की दी हुई अमानत थी और उसी के पास चली गई। और हमारा यही ईमान है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आइए नाज़रीन, मिलते हैं उसामा के कज़न और बेस्ट फ्रेंड मोहम्मद असगर कायरा से। ये बेटे हैं नदीम असगर कायरा साहब के। इनसे जानते हैं कि कैसे उसामा के साथ इनका बचपन गुज़रा और इनकी आपस में दोस्ती के बारे में। जी असगर साहिब। जी नाज़िम भाई, बहुत शुक्रिया आज आप आए और आप ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और मेरे भाई को आपने याद रखा उसकी बरसी के मौके पे। जहाँ तक आपका सवाल था कि कैसा रहा उसके साथ बचपन, कैसा याराना था, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स में से एक उसामा मेरा था। हमारा बेहतरीन सबका भाईचारा था, सबका बेहतरीन याराना था। सिर्फ मेरा नहीं, हम सब कज़न्स का आपस में बड़ा तगड़ा किस्म का बॉन्ड था। सारा बचपन यहीं गुजरे। ये पीछे आप लॉन देख रहे होंगे, इधर ही हम सब क्रिकेट खेलते बड़े हुए हैं। फ़ुटबॉल, हॉकी सब कुछ यहीं खेला है। काफ़ी यादें वाबस्ता हैं। हालांकि यहाँ चोट भी जो मुझे ये माथे पे लगी हुई उसी के साथ खेलते हुए उसी से गलती से लगी थी। वो भी एक अलहदा वाक़या है। फिर वो स्टिचेस लगवाने गया और फिर हफ़्ता डेढ़ जो है मेरे पास आता रहा। कभी कुछ चीज़ें, कोई टॉफ़ी लेकर आ गया, कभी जो उस वक्त 5-10 रुपये हमें मिला करते थे उसमें से लेकर आ गया। वो है, कहने को साल गुज़र गया है लेकिन यकीन माने हर एक दिन पता चला है, हर एक ओकेजन पे पता चला है कि एक बंदा कमी। हम सब जब आपस में भी हम सब कज़न्स इकट्ठे बैठते हैं, एक खला पैदा हो गया हुआ है जो पुर नहीं हो पा रहा। वो एक उसकी एक अपने हंसमुख किस्म का इंसान था, लाइवली किस्म का बंदा था। आता था मजाक लगाना, कोई सीरियस बैठा हुआ उसके साथ मजाक लगाना, बड़ा हो छोटा हो सब के साथ बेहतरीन उसका रवैया था। इखलाक का बहुत अच्छा था। यही उसकी चंद एक क्वालिटीज़ थी जो उसको सबसे मुनफरिद बनाती थी। उसको सबको साथ लेके चलना था, ना सिर्फ हमारे फैमिली के साथ बल्कि बाहर वक्त जो उसके दोस्त थे उनके साथ भी उसने बेहतरीन एंड तक निभाने तक चलता था। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ एक मैसेज देना पसंद करूँगा कि प्लीज़ अपने जितने भी बड़े हैं या जो लोग गाड़ी तेज़ चलाते हैं, प्लीज़ गाड़ी स्लो चलाएँ, सीट बेल्ट ज़रूर पहने। इवन जो मोटरसाइकिल पर ट्रैवल कर रहे हैं प्लीज़ हेलमेट पहन के ट्रैवल करें, क्योंकि जब बंदा चला जाता है फिर पता चलता है कि क्या होता है। और जो पीछे जाने वाला फिर चला जाता है, लेकिन जो पीछे वाले तकलीफ़ में रहते हैं वो आपको बयान करना मुश्किल है। हम बयान नहीं कर सकते वो क्या मुश्किल पैदा होती है। बस आप उसको अपनी दुआओं में सब एक बार याद ज़रूर कीजिएगा उसकी बरसी के मौके पे। हमज़ा भट्ट जो है वो भी हमारा बड़ा अच्छा दोस्त था, उसकी भी साथ वफ़ात हुई, उसको भी ज़रूर याद रखें बीच में। शुक्रिया। नाज़रीन, जिनके जाने से जान जाती थी हमने उनको भी जाते देखा, और किसी के चले जाने से कोई मर नहीं जाता, हाँ मगर जीने के अंदाज़ बदल जाते हैं। अब नाज़रीन मिलते हैं उसामा के भाई हमज़ा कमर कायरा से। ये बड़े बेटे हैं कमरजमान कायरा साहब के। उसामा की पहली बरसी के मौका पर इनका अज़हार ख्याल आपसे शेयर करते हैं। जी हमज़ा साहिब। अस्सलाम वालेकुम। आज एक साल गुजर गया, उसामा कमर और हमज़ा भट्ट को हमसे दूर हुआ। इस एक साल में कोई एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जब उसकी याद ना आई हो, जब उनके लिए दुआ ना की हो। उसामा के साथ गुजरे हुए वो सब पल, वो सब यादें, उसको जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज उसके हॉस्टल में पहले दिन छोड़ने गया, उधर की वो बातें, उसके लिए हॉस्टल में खाने लेके जाना, उसके साथ फ़ुटबॉल खेलना, फ़ुटबॉल का बड़ा शौक़ था उसको, फीफा खेलना, या उसके साथ मुस्तकबिल की प्लानिंग करना कि यार कल को तुमने ये करना है, कल को तुमने यहाँ पढ़ने जाना है। हर एक चीज़ उसकी कहीं महसूस करवाती है, मगर ये खुदा का फ़ैसला था। इंसान सिर्फ दुआ कर सकता है
और मैं उन दोनों के लिए सिर्फ दुआ करूँगा आज के दिन पे, अल्लाह पाक उन दोनों की मग़फ़िरत फरमाए। और आखिर में मैं वॉइस ऑफ पीपल ऑफ लाला मूसा को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने ये फ़ैसला लिया कि वो उसामा कमर की ज़िंदगी पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, आखिर में हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐ तमाम जहानों के मालिक, अपने हबीब के सदक़े उसामा कमर कायरा और हमज़ा भट्ट को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा और इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। चौधरी नाज़म सोल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।